हेलो मित्रों, मैं आपका मित्र BS राजपूत। जिस स्क्रीन पर देख रहे हो वो है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। आज इसको हम करने वाले हैं। जो सभी पास्टों की पहचान होती है वो वाक्य के अंत में था होता है, यानी था होता है वाक्यों के अंत में। सभी जो पास्ट की जो पहचान होती है, यदि हम परफेक्ट की बात करें तो उसमें आएगा चुका। ये परफेक्ट की टेंस पहचान है हमारी। इस तरह से परफेक्ट की पहचान होगी हमारी। तो किसी भी परफेक्ट की पहचान में चुका होता है, चुका था, चुकी, लिया, दिया, ये शब्द होते हैं। यदि वही सेंटेंस यदि पास्ट में होता है तो उसमें था और जुड़ जाता है। तो चुका था, चुकी थी, लिया था, दिया था इत्यादि इसकी पहचान हुई। वाक्यों के अंत में इस तरह से वाक्य टूटता है। जैसे वह क्लास छोड़ चुका था, तो जो लास्ट में जो था रहा है तो उसमें इसकी जो पहचान रहेगी था। तो चलिए इसका जो फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूले में क्या आता है, इसमें जो सब्जेक्ट वही रहेगा जो पास्ट जो कंटिन्यूस में था वो इंडेफिनिट में था, स्टार्टिंग इसी तरह से होगी। और इसका जो हेल्पिंग वर्ब वो आएगा हैड। ये सभी के साथ आएगा जो एफर्मेटिव सेंटेंस में इस तरह से जो वर्ब में आएगा। और जो इसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और डबल वर्ब भी हो सकता है, डबल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, अदर वर्ड भी होता है। तो इस तरह से उसमें ऐड होती ही जाएंगी। जो वर्ब है हमारा, यदि दो वर्ब आया हुआ है तो उसकी वर्ब टू लगकर दूसरा वर्ब इसमें जुड़ जाता है। यदि ऑब्जेक्ट आया हुआ है डबल तो ऑब्जेक्ट में भी ऑब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट जो सेकंड इसका फॉर्मूला है, नेगेटिव फॉर्मूला बनेगा तो हेड के बाद नॉट आएगा। नेगेटिव फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट वर्ब में थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इस तरह से हमारा ये थर्ड वाला फॉर्मूला आएगा। ये लास्ट वाला है हमारा इसका प्रश्नवाचक WH, यानी कि प्रश्नवाचक वर्ड पहले आएगा। यदि कोई वाक्य इंटरोगेटिव है तो वह प्रश्नवाचक शब्द बाद में पहले आएगा। ये दिख रहा है इसके लिए हमारी। और इसके बाद आएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट। इसमें जो सेंटेंस दिख रहा है जो सभी इंट्रोगेटिव में जो हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद ही आता है। इसके बाद आएगा हमारा वर्ब में थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस था जो पास्ट परफेक्ट टेंस है हमारा, तो इस तरह से इसकी जो पहचान है ये तीनों इसके फॉर्मूले हैं जो हमारे लिए अच्छे से कर लेना है। और चलिए इसका हम टेंस बनाते हैं। टेंस बनेगी हमारी जो पहला सेंटेंस दिख रहा है हमारा, पहला सेंटेंस है हमारा व्यक्ति फॉर्म भर चुके थे। तो इसका बनेगा, पहले आएगा व्यक्ति को लिखा मैंने पीपल, ये सब्जेक्ट है इसमें। इसके बाद आएगा इसका हेल्पिंग वर्ब। इसके आएगा जो वर्ब है भरना यानी फिल, थर्ड फॉर्म जुड़ेगा। पीपल हैड फिल फॉर्म, तो इस तरह से फॉर्म आएगा। व्यक्ति फॉर्म भर चुके हैं, ये हमारा फर्स्ट वाला सेंटेंस कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट आएगा सेकंड सेंटेंस है ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी। इसका बनेगा ट्रेन हैड लेफ्ट स्टेशन। तो पहले आएगा इसमें ट्रेन, इसका सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब आएगा, छोड़ना लीव लेफ्ट होता है इसका थर्ड फॉर्म, स्टेशन आएगा। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनेगा। ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी, ट्रेन हैड लेफ्ट स्टेशन, ट्रेन हैड लेफ्ट स्टेशन। तो इस तरह से वर्ब में थर्ड फॉर्म आएगा। तो इसका अच्छे से लगा लेना है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं 3 वाला। बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था। इसका बनेगा हमारा
चिल्ड्रन हैड नॉट डन वर्क, चिल्ड्रन हैड नॉट डन वर्क। तो चिल्ड्रन इसमें जो सब्जेक्ट था, इसका हेल्पिंग वर्ब हैड है, नॉट आएगा। वर्ब इसमें डू, डू यानी होता है फर्स्ट फॉर्म, डेड यानी होता है सेकंड फॉर्म, और इसका जो डन होता है उसका होता है थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा इसका क्रिया का तीसरा रूप लगा हुआ है। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, जो वर्ब हो गया हमारा। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ वाला सेंटेंस। फोर्थ में क्या दिया हुआ है, क्या मध्य प्रदेश में बारिश हो चुकी थी। तो इसका बनेगा हमारा, क्या मध्य प्रदेश में बारिश हो चुकी थी, हैड इट रेन। जो इसका सब्जेक्ट है इसमें इट होगा, क्योंकि जो दिन दिनांक समय मौसम वाले वाक्यों में होता है वो हमारा सब्जेक्ट ही इट होता है। इसके बाद आएगा रेन, इसके बाद आएगा हमारा रेन इन मध्य प्रदेश हो जाएगा हमारा। चलिए दूसरा से अगला सेंटेंस है हमारा, ये हमारा फिफ्थ वाला सेंटेंस है। क्या तुम्हारी परीक्षा परिणाम आ चुका था, क्या तुम्हारा परीक्षा परिणाम आ चुका था। हैड यू योर एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर। इसका बनेगा हैड यू योर एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर। तो चलिए ये हमारा कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा, वो है 2 घंटे पहले फीस भर चुका था। वह 2 घंटे पहले फीस भर चुका था। फीस भरना यानी होता है पे, पे का फीस भरना होता है हमारा पे, पे यानी होता है देना, चुकाना। इसका सेकंड फॉर्म होता है हमारा पेड। तो इसमें दिया हुआ है थर्ड फॉर्म इसमें आएगा। तो जो दिया हुआ है हमारा इसमें, वह 2 घंटे पहले फीस भर चुका था, 2 घंटे पहले फीस भर चुका था। इस तरह से इसका हमारा जो 6 वाला है हमारा, तो ये इस तरह से 6 वाला बनेगा हमारा। वह 2 घंटे पहले फीस भर चुका था, ही हैड पेड फीस बिफोर 2 आवर्स। तो इस तरह से हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हुआ। इसी तरह से आप प्रैक्टिस करने के लिए आपको सभी सेंटेंस को लिखना है और फिर उसका हमारे लिए प्रैक्टिस करना है। यदि आप रफ ही करेंगे तो ही बेहतर रहेगा। और हमारे चैनल को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, और इसी तरह से सेंटेंस और अधिक इंग्लिश सीखने के लिए, ग्रामेटिकल्स या सिलेबस से सीखने के लिए